नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे, यानी कंटिन्यू करेंगे। इसके 2 सेशन पीडीएफ पहले भी अपलोड हो चुके हैं, तो यदि आप पहली बार देखते हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हम बेसिक से और कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं इस चैनल पर। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और यदि आप चैनल को व्हाट्सएप पे देख रहे हैं वीडियो को, तो आप व्हाट्सएप पर रविंदर एकेडमी मैथ्स टाइप करके सर्च कर सकते हैं चैनल को। चैनल का नाम है रविंदर एकेडमी मैथ्स। यहाँ हम डेली बेसिस पे 4 PM पे हर वीडियो क्लास अपलोड करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। पहले भाग में 120 किलोमीटर और दूसरे भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है और बाकी कार से। यात्रा करने में कुल 8 घंटे का समय लगा, यानी पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना पड़ेगा इसको। तो 600 में से 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 480। तो दूसरे भाग में कार से चलना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ कार C से लिख देता हूँ, इसको T से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये समय आ गया 8 घंटे का दिया है। कुल 8 घंटे का समय लगता है, परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए, यानी 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए और बाकी फिर कार से जाया जाए, यानी 400 किलोमीटर बचा बाकी, क्योंकि टोटल 600 जाना है हमें, ये देख लीजिए आप। तो ये कार से जाया जाए तो 8 घंटे का समय से ज़्यादा 20 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी 20 मिनट को भी घंटे में बदल लीजिए, इतने घंटे लगते हैं। तो कार और ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करिए। तो आप अब आसानी से निकाल पाएंगे। VT और VC का मान निकालिए। और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो कार और ट्रेन की औसत चाल या रियल चाल ही पूछिए, कार और ट्रेन की चाल पूछिए। तो मैं निकाल देता हूँ, वैसे आप खुद भी निकाल सकते हैं। एक 120 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1/VT प्लस 1/VC, ये 4 रह जाएगा इधर, 8/120 आ जाएगा। और इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/VT प्लस 2/VC। VC मतलब कार की वेलोसिटी। इसको एक जगह लिखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25/3, यानी 25/3 तो आ जाएगा। 200 कॉमन लिया था, वो भाग लग जाएगा, तो 200 या मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए। समीकरण 1 हो गई है, ये समीकरण 2 हो गई। तो यानी 1 - 2 करने पर समीकरण को 1 - 2 करोगे तो क्या बचेगा? ये तो कट जाएगा, यानी ऊपरली में से निचली को हटा देंगे, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, यानी 2/VC बराबर 8 - 120 -25/36 आ जाएगा। तो यहाँ से VC यानी कार की वेलोसिटी आ जाएगी। और इस तरह से किसी भी समीकरण में हम जब कार की वेलोसिटी रख देंगे तो ट्रेन की वेलोसिटी आ जाएगी और हमारा इनमें से आंसर हो जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, अगर पूरा सॉल्व करवाना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तब जाके पूरा सॉल्व हो पाएगा। कमेंट में लिखिए आप, और खुद से करने की ट्राई करिए यदि आपने कंप्लीट पढ़ रखा है तो। और नहीं पढ़ रखा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए।
ताकि मैं फिर आपको समझा पाऊँ। एक व्यक्ति जयपुर से झुंझुनू के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और झुंझुनू से जयपुर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो औसत चाल ज्ञात करनी है इनकी। देखिए, कोई भी औसत चाल हो जब दो पार्ट्स में हो, यानी उनकी दूरी d इक्वल हो। d दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और d दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, तो अब इनकी एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज चाल ज्ञात करने के लिए, एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 क्या है, 40 का मान v1 मान लिया और 60 का मान v2 मान लिया। तो ये फॉर्मूला होता है 40 मल्टीप्लाई 60, 40 प्लस 60। सॉल्व करिए, ये 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 48 हमारा आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, यानी ये ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर का। कब, जब तो डी दूरी गया और वापस वही दूरी आ रहा है तो डी दूरी आया। और यदि ऐसे भी दे सकता है कि डी दूरी तक इसी स्पीड से गया 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर अगली डी दूरी तक 60 किलोमीटर पर आवर से गया, तो इनकी एवरेज चाल भी यही आएगी, फॉर्मूला यही रहेगा। यानी ये v1 है और ये v2 है, यहाँ भी 40 से गया और 60 से वापस आया, यानी दूरी का ये पार्ट है d, ये इक्वल होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यदि मान लो सपोज करो ये दोबारा वापस आ जाता, ये यहाँ से वापस चले जाता यहाँ तक और v3 चाल से जाता, ये v1 है ये v2 है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाता, 3 v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, इस तरह से फॉर्मूला हो जाता। कब, जब दूरी d तीनों की समान हो, तीनों चालों की दूरी d इक्वल हो, तब होगा ये फॉर्मूला। आगे हम और भी डिटेल में क्वेश्चन करेंगे इस पर, नो टेंशन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप। 3 व्यक्ति एबीसी हैं, निश्चित दूरी बता दिया, एक निश्चित कोई दूरी है d मान लिया मैंने, d फॉर डिस्टेंस, समझ गए आप, को क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर तथा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं। तो ए बी सी की औसत चाल क्या होगी, तीनों समान दूरी तय करते हैं, यानी ए भी डी दूरी तय करेगा 12 किलोमीटर पर आवर से, ए बी भी डी दूरी तय करेगा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी भी डी दूरी तय करेगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी दूरी समान तय कर रहे हैं ये लोग। तो अब इस सिचुएशन में मान लिया इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, इसका वेग v3 है, तो एवरेज चाल होगी, एवरेज स्पीड होगी 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये इसकी एवरेज चाल होगी। बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, ये तब होगी, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, जब इनकी दूरी d इक्वल हो, हमेशा दूरी d इक्वल हो, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। और टाइम इक्वल हो तो उसका भी मैं समझाऊंगा ये क्वेश्चन। जब टाइम इक्वल हो तो क्या करते हैं, अब ये दूरी इक्वल हो तो ये फॉर्मूला है, v1 का मान रख दिया 12 और v2 का मान रख दिया 15 और ये 20, v3 का मान रख दिया 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 12। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप।
इस ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे रख दीजिए और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करिए। 180 प्लस 300 प्लस 240, इसको जोड़िए आप। ये आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 720, 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई, तो 10 से 10, यानी 15 हमारा आंसर आ गया। जब समय इक्वल हो तो उसका भी अलग से एक फंडा है, वो भी हम समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझिए। आप एक साथ नहीं समझना है। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर तथा 1600 किलोमीटर 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर तथा 250 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो हवाई जहाज की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस 500 किलोमीटर पर आवर से, 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस 400 किलोमीटर पर आवर से, और 500 किलोमीटर की डिस्टेंस 250 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो एवरेज चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। आप समझे होंगे। आपको डिटेल से इस चैनल पर और कंप्लीट मैथ्स की क्लासेज कवर करवाई जाएंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। कुल दूरी आप यहाँ से लिख सकते हो, जोड़ करके लिखो सीधे ही। $46,000 हाँ ठीक है, 46,000 हो गया, 4600 यानी 4600। और समय कैसे निकालेगा? यहीं से निकालिए। ये दूरी है और ये चाल है, तो समय इसमें भाग दे दीजिए, चाल का भाग दे दीजिए दूरी में। तो ये 5 हावर आ गया, ये 4 हावर आ गया और ये 2 हावर आ गया, तो 11 आ गया नीचे। मीटर किलोमीटर पर हावर, ये एवरेज स्पीड है इसकी, एवरेज स्पीड भाग दे लीजिए। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एक कार वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 20 किलोमीटर पर हावर और 30 किलोमीटर पर हावर, 40 किलोमीटर पर हावर और 60 किलोमीटर पर हावर की गति से चलती है। ध्यान रहे आपको कि ये वर्गाकार मैदान के चारों भुजाओं पर चलती है। अब आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, यानी जो चारों भुजाएं उनमें दूरी कवर की, उसने दूरी समान कवर की, तदनुसार उस मैदान के चारों ओर उस कार की औसत गति कितने किलोमीटर पर आवर की होगी। यानी औसत गति निकालनी है आपको, और वेलोसिटी दे रखी है, और ये भी दे रखा है कि वर्गाकार मैदान है, यानी दूरी समान तय की है अलग अलग वेलोसिटी से। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, 2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जब 4 चाल दी गई हो, V1 V2 V3 और V4 समान दूरी पर ये कवर की गई हैं, तो इनका फॉर्मूला होगा ये होगा 4
V1 V2 V3 V4 अपॉन V1 V2 V3 प्लस V2 V3 V4 प्लस V3 V4 V1 प्लस V4 V1 और V3, ये फॉर्मूला होगा इसका। ये 4 टर्म बनेगी जब ये 4 गिवन हो वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले में V1 V2 V3 का मान पुट कर देंगे। यहाँ V1 का मान है 20 किलोमीटर पर आवर, V2 का मान है 30 किलोमीटर पर आवर, V3 का मान है 40 किलोमीटर पर आवर, V4 का मान है 60 किलोमीटर पर आवर। सीधे आप वैल्यू पुट करिए और एवरेज स्पीड मिल जाएगी। आगे चलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और डेली बेसिस पर हम वीडियो डालेंगे। मैथ्स को 0 to हीरो कन्वर्ट कर देंगे हम, इस बात का वादा है। लेकिन चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग है, यानी जो 10 किलोमीटर की दूरी है उसको 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और जो 12 किलोमीटर दूरी है उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लड़का कवर करता है। तो एवरेज स्पीड पूछिए। सिंपल फॉर्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 22। कुल समय निकालने के लिए दूरी बटा 4 कर देंगे, यानी 10/12 12/10। इसका एलसीएम ले लेंगे। 22 एलसीएम चले जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा इसका 60, तो ये 50 हो जाएगा और 72 हो जाएगा। 82 122 ये 22 × 60 होएगा। तो कहिए आप 82 कहाँ से आ गए? ये 22 को 60 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 132 और साथ में 0 भी। 132 0, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें और क्वेश्चन को आंसर तक आपको पहुंचना है। मेरे क्वेश्चन थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के रहते हैं, तो आप क्वेश्चंस को देखकर डरे भी नहीं। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर पर आवर से 29 मिनट तक जाता है और बी से सी 29 किलोमीटर पर आवर की गति से 29 मिनट तक जाता है। यानी आप समझे होंगे ये ए है, ए से बी 29 मिनट तक चलता है बी पॉइंट तक, और इसकी स्पीड दे रखी है S1 मान ली मैंने 29 किलोमीटर पर आवर। फिर बी से सी 29 मिनट तक चलता है और इसकी स्पीड S2 मान ली मैंने 39 किलोमीटर पर आवर। समझे आप? जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझे होंगे ना आप। फिर बी से सी पॉइंट तक आ गया। अब आपको ये कंडीशन देखनी है कि यहाँ दूरी की तो कोई बात ही नहीं की गई, केवल समय समान है।
और S1 और S2 गिवन है, तो एवरेज चाल, एवरेज S का मान क्या होगा, S1 प्लस S2/2। मान लीजिए यहाँ S3 भी होता गिवन, तो एवरेज चाल का फॉर्मूला होता S1 प्लस S2 प्लस S3/3। मान लीजिए यहाँ S4 होता, तो फिर यहाँ तक भी फॉर्मूले में एवरेज स्पीड का मान होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4/4। लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ 29 प्लस 39/2 कर देंगे, तो 68 में 2 का भाग दीजिए, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों। एक आदमी ए से बी, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट अगेन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए आगे चलते हैं। एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर पर आवर, ये फिर रिपीट हो, हाँ ये सही है क्वेश्चन, ये मस्त वाला क्वेश्चन है। एक कार ए से बी 21 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, यानी ये ए है, इसको मैं ए मान लिया हूं। ए से बी 21 किलोमीटर पर आवर से, और ए से बी तक आ गई, और बी से वापस ए, यानी ये बी से वापस ए तक आ गई V2 किलोमीटर पर आवर की गति से। फिर ए से बी, दोबारा ए से बी आ गई, V2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और फिर ए से बी V2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यानी ये चीज, ये फैक्ट रिपीट हुआ है, ये चीज रिपीट हुई है, तो इसको आप न पढ़ें। एक कार ए से बी V1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, फिर दोबारा बी से ए वापस V2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, फिर ए से बी V2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, दोबारा V2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी पर आ गई है। पहले आई ए से बी पर, फिर वापस बी से ए गई V2 किलोमीटर पर आवर की गति से, फिर वापस ए से बी तक आई V2 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो ये टेक्स्ट नहीं है पढ़ने का। तो अब कार की औसत चाल ज्ञात करनी है, यानी 3 चाल होगी अपने पास, तो V1 पहली वाली चाल, दूसरी वाली चाल आ गई V2, और तीसरी वाली चाल आ गई दोबारा से V2। अब V1 V2 प्लस V2 प्लस V2 V1, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ये एवरेज स्पीड आ गई, इधर लिख देता हूं एवरेज चाल। अच्छा जी, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें सभी में आपको V2 नजर आएगा, तो V2 से एक V2 कट जाएगा कॉमन आके, यानी बचेगा क्या, 3 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस इधर से बच गया V1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 V1 V2 अपॉन 2 V1 प्लस V2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी कार द्वारा एक निश्चित यात्रा को संपन्न करता है यदि वह दूरी का 30% तथा 60% क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर तथा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो कुल यात्रा को तय करने में उसकी औसत चाल पूछी है। यानी टोटल 100 दूरी मान लेता हूँ मैं, 100 में से 30% यानी 30 हुआ, 30 किलोमीटर हुआ। 100 किलोमीटर मैंने दूरी मानी है। 100 का 30% यानी 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से। फिर अगला 60% यानी 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से फिर तय करता है तथा शेष यानी ये 90 किलोमीटर तो आ गई और शेष 10 किलोमीटर बचा। शेष 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो अब इसकी औसत चाल पूछी है, यानी कुल दूरी तो कितनी आ गई 100, सॉरी कुल दूरी कितनी आ गई 100 और कुल समय पूछा है। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगा के भाग दे लेंगे इसमें, यानी 1.5 आवर आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 3/2 यानी 1/1.5 आ जाएगा ये भी आवर, और इसमें भाग देंगे तो 1 आवर आ जाएगा, यानी 4 आवर आ जाएगा। और 25 किलोमीटर पर आवर हमारी ये चाल आ जाएगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर वीडियो क्लास अपलोड करेंगे। और ये ध्यान रखने की बात है कि मैथ सब्जेक्ट को 0 to हीरो बनाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड बैच को फ्री में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आप लिहाजा इसका ख्याल करें। एक कार की दूरी का 140 किलोमीटर कुछ भाग 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। यदि वह अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करती है तो उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ज्ञात करें 140 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार को कितना समय लगेगा और कार की औसत चाल क्या होगी। आपको ये देखना है कि 140 मीटर की दूरी है टोटल, जिसका कुछ भाग यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कुछ भाग 6 किलोमीटर पर आवर की गति से, फिर अगला भाग 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है एक कार। पहले तो आप खुद इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लें। यदि आपसे नहीं हो तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है। CGL मेंस तक का एग्ज़ाम मैं कवर करके चल रहा हूँ, अप टू CDS ऑल्सो। CDS भी इसमें कवर हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझसे जुड़ करके पढ़ रहे हैं तो इस बात की गारंटी है फुल कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो इतना साधारण नहीं है। आपको जो पढ़ाई के तरीके या मेथड बताए जा रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो पेड कोर्सेज, पेड बैचेज में अपनाए हुए तरीके हैं। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको पेड बैच फ्री में कन्वर्ट करके दिया जा रहा है, आपको यूँ समझो। अब क्वेश्चन पढ़ो। एक कार दूरी का 140 किलोमीटर है, टोटल दूरी है 140 किलोमीटर, जिसमें से कुछ भाग 6 किलोमीटर पर आवर की गति से, मैंने लिख दिया यहाँ 6 किलोमीटर पर आवर की गति से, तथा शेष भाग 10 किलोमीटर पर आवर की गति से, यानी ये पूरा 140 किलोमीटर है, जिसमें से कुछ तो 6 किलोमीटर पर आवर गति से तय करता है और कुछ 10 किलोमीटर पर आवर गति से तय करता है।
मान लीजिए मैंने ये पहले भाग में टाइम लगा t1, दूसरे में टाइम लगा t2, तो मैं अब इनको ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन बना के 6 यानी दूरी लिखूंगा मैं। दूरी क्या होता है, चाल, 6 चाल हो गई इंटू समय लगेगा t1, तो ये दूरी हो गई पूरी। इधर से ये चाल 10 मल्टीप्लाई t2 यानी ये दूरी कन्वर्ट हो गई। टोटल का मान है 140। इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट कर दी मैंने। अब आगे पढ़िए। तो उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी। कब करेगी? यदि यह अपनी चालों को परस्पर बदलकर दूरी तय करती है। यानी जो t1 समय में 6 किलोमीटर पर आवर गति से तय करी है वो 10 से करे। यानी यहाँ तो 10 किलोमीटर पर आवर गति से तय करे पहले भाग को, दूसरे भाग को 6 किलोमीटर पर आवर की गति से ये तय करे तो 8 किलोमीटर ज़्यादा तय करेगी। यानी 8 मल्टीप्लाई t2 बराबर 148। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को जोड़ दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। यानी 16t1 प्लस 16t2 आ जाएगा, 288 आ जाएगा। यानी 16 तो मैं कॉमन ले लूँगा, t1 प्लस t2 ब्रैकेट बंद 288, t1 प्लस t2 का मान आ जाएगा 288 अपॉन 16। तो कितना समय लगेगा? ये समय तो ये आ ही गया टोटल दूरी 140 किलोमीटर कवर करने में। और कार की चाल भी आ जाएगी। चाल कैसे आएगी? चाल आ जाएगी दूरी 140 बटा ये समय। तो पहले तो समय निकाल लेते हैं हम। यह निकाल लेता हूँ समय। थोड़ा राइटिंग जमा के नहीं लिख रहा क्योंकि थोड़ा नाइट का समय है और मुझे आ रही है नींद। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। नींद आए चाहे ना आए आपको क्या मतलब, आपको तो पढ़ने से मतलब है। यानी समय कितना है? 288 में 16 का भाग दूंगा तो ये आएगा 16 8 128 यानी 18 आवर का तो समय आ गया। यानी ए ऑप्शन यहीं मिल गया, ए ऑप्शन मिल गया। देखिए 18 आवर का समय इसी में दे रखा है। लेकिन अब दूरी भी निकालनी है, ये चाल भी निकालनी है इस कार की। यानी कार की चाल कैसे निकालोगे? कार की चाल यह निकाल रहा हूँ नीचे। कार की चाल होगी दूरी 140 बटा समय। समय का मान 18 है तो ये कितना हो गया? 2 से काटिए आप इसको, 17/9 तो 9 7 63 यानी 7/9 किलोमीटर पर आवर ये कार की चाल है। यानी यही है कार की चाल। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर पर आवर गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है यदि कुल मिलाकर उसकी औसत गति, यानी एक स्थान से गया डी दूरी कवर की और उसी स्थान से कम गति से आया, लेकिन आया तो उसी स्थान से, यानी डी दूरी फिर कवर की। तो अब इसकी एवरेज चाल का फॉर्मूला आप जानते हैं। v1 चाल से गया और v2 यानी कम गति है, दे रखा है इसमें कि v1 इज ग्रेटर देन v2। यदि आप क्वेश्चन को ढंग से फटे हो तो 2v1 v2 प्लस अपॉन v1 प्लस v2। अब एवरेज चाल इसमें दे रखी है आपको और v1 का मान दे रखा है 16 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज चाल दे रखी है 6.4
और 2 इंटू 16 इंटू V2, V2 को ऐसे कैसे छोड़ दीजिए अपॉन 16 प्लस V2। तो आपको क्या करना है, नीचे 0 ले लेनी है, 32 इधर से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, यानी 32 प्लस 2V2 बराबर 10V2, यानी 8V2 बराबर 32 और V2 का मान है 4, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अब अगले वीडियो में कवर करेंगे हम, पर आप जल्दी से जल्दी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और यदि आप व्हाट्सएप पे देखते हैं तो रविंद्र एकेडमी और मैथ्स भी टाइप कर दीजिए। यूट्यूब के सर्च बार में आप टाइप करेंगे रविंद्र एकेडमी मैथ्स, तो आपको वीडियो मिल जाएगा या चैनल मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।